हर हर महादेव। भगवान शिव और गंगा माँ की कहानी। विष्णु और महेश में से एक है। भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। विष्णु जी पालनकर्ता कहा जाता है और भगवान शिव को संहारक कहा जाता है। भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए बहुत से कार्य किए हैं। भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए हलाहल विष को पिया। शिवरात्रि भगवान शिव से संबंधित सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। भगवान शिव की पूजा देवी देवता और दैत्य दोनों करते थे। मां पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी है और गणेश और कार्तिकेय जी मां पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं। भगवान शिव के चित्र या फिर मूर्ति में आपने भगवान शिव की जटाओं से गंगा को प्रवाहित होते हुए देखा होगा। उसके पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव को लगा कि वह स्वर्ग की लालसा में यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा देखकर उन्हें लगा कि इन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुराया है। वे कपिल मुनि पर घोड़े की चोरी का आरोप लगाने लगे। उन्होंने राजा सगर के सभी पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। राजा सगर कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने कपिल मुनि अपने पुत्रों द्वारा उन पर मिथ्या आरोप लगाने के लिए क्षमा मांगी और अपने पुत्रों के मोक्ष का उपाय पूछा। कपिल मुनि बोले, राजन, अगर तुम्हारे वंश में से कोई मोक्षदानी गंगा को पृथ्वी पर लेकर आएगा तभी उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। उस समय गंगा पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग में बहती थी। गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए राजा सगर, उनके पौत्र अंशुमन और उनके पुत्र दिलीप ने घोर तपस्या की, लेकिन वे गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल नहीं हो सके। उनके पश्चात उनके वंशज भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तप किया। उनके तप से गंगा प्रसन्न हुई। भागीरथ ने गंगा से अपने पितरों के मोक्ष के लिए पृथ्वी पर चलने की प्रार्थना की। मां गंगा उनके तप से प्रसन्न थी, इसलिए बोली कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा वेग बहुत ज्यादा है। मेरे वेग से पृथ्वी पर प्रलय आ सकती है। भागीरथ ने उसका उपाय पूछा। मां गंगा कहने लगी कि तुम भगवान शिव की तपस्या करो, वह इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने सारी व्यथा भगवान शिव को बता दी। भगवान ने गंगा को अपनी जटाओं में बांधकर पृथ्वी पर उतरने को कहा, जिससे गंगा का वेग कम हो गया। इसलिए गंगा भगवान शिव की जटाओं से बहती है और उनको गंगाधर भी कहा जाता है।